हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी आजमगढ़। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 52 का डीपीपी, दैट इज यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन मैन abduction nerve is injured, which one of the following function will be affected। ठीक है, देखो जो तुम्हारा abduction nerve होता है वो किस टाइप का नर्व होता है। पहले होता है जो तुम्हारा abduction nerve होता है वो एक टाइप का क्रेनियल नर्व है। ठीक है, कौन सा क्रेनियल नर्व है? क्रेनियल नर्व नंबर 6। ठीक है, क्रेनियल नंबर क्या है? 6 है। ओके, एंड दूसरी चीज जो तुम्हारा abduction नर्व होते हैं, ओके, एंड जो तुम्हारे ट्रोक्लियर नर्व होते हैं, जो तुम्हारे ऑक्यूलोमोटर नर्व होते हैं, ये तीनों नर्व तुम्हारे आई के मसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है, जो तुम्हारा एब्ड्यूसन नर्व है वो किसको सप्लाई करता है? वो तुम्हारा सप्लाई करता है जो तुम्हारा लेटरल रेक्टस होता है। ठीक है, उसको सप्लाई करने का काम कौन करता है? एब्ड्यूसन नर्व करता है। ठीक है, तो यदि एब्ड्यूसन नर्व तुम्हारी क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाएगी, तो किसको इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट किसको पड़ेगा? तुम्हारी आई को ही तो इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारी लेटरल रेक्टस वाली जो मसल है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम्हारा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, क्या मूवमेंट ऑफ टंग पे पड़ेगा? नहीं है, टंग पे ये सब टंग के मसल से लेना कुछ नहीं है, क्योंकि जो टंग की मसल होती है उसको कौन सप्लाई करता है? जो तुम्हारी हाइपोग्लोसल नर्व होती है, इट इज क्रेनियल नंबर 12, वो सप्लाई करती है। स्वेलिंग में नहीं, मूविंग ऑफ नेक नो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजरी टू द वेगस नर्व इन द वुमेन इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड। ठीक है, देखो जो तुम्हारा वेगस नर्व होता है क्या था? क्रेनियल नंबर 10 होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस नर्व है वो एक टाइप का पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है। अब जो क्या यदि वेगस नर्व तुम्हारा इंजर्ड हो जाएगा तो क्या टंग के मूवमेंट को अफेक्ट करेगी? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो टंग के मसल्स होते हैं उसको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करता है हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, उसको वेगस नर्व सप्लाई नहीं करता, तो इससे क्या टंग की मूवमेंट थोड़ी अफेक्टेड होगी? टंग की मूवमेंट अफेक्टेड नहीं होगी, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? ये तुम्हारा क्या टंग तो अफेक्टेड नहीं होगा। क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट अफेक्टेड होगा? हाँ बिल्कुल अफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती है, ये तो तुम्हारा अफेक्टेड होगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी देखो जितनी भी सिक्रीशन वगैरह होती है ना, सबके सब क्या होते हैं? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यदि वैगस नर्व इफेक्ट होगा तो जो तुम्हारी सिक्रीशन है वो भी तुम्हारी क्या होगी? अफेक्टेड होंगी। कार्डियक मूवमेंट, हाँ तुम्हें पता है कि जो हार्ट होती है उसकी जो हार्ट हार्ट रेट वगैरह होता है कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में कौन सा नर्व करता है? दैट इज वैगस नर्व करता है। ठीक है, तो ये चीजें तो अफेक्टेड होंगी। क्या नहीं अफेक्टेड होगी? दैट इज टंग के मूवमेंट तुम्हारा अफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्रेनियल नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है भाई, कौन सी क्रेनियल नर्व तुम्हारी जिसके ज्यादा ब्रांचेस होते हैं? पहले ये समझो क्रेनियल नर्व होते कितने। ठीक है, तुम्हारे टोटल कितने क्रेनियल नर्व होते हैं? टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व तुम्हारे होते हैं। ठीक है, जो वेगस नर्व है ये क्रेनियल नंबर 10 होता है। जो फेसियल नर्व होता है दैट इज क्या था? 7 होता है। ओके, जो ट्राइजेमाइनल होता है तुम्हारा क्या था? क्रेनियल नंबर 5 होता है। ठीक है, अब देखो जो ट्राइजेमाइनल नर्व होता है ना उसके टोटल 3 ब्रांचेस होते हैं। कितने ब्रांचेस होते हैं? 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तुम्हारे मैंडिबुलर ब्रांचेस होते हैं, मैक्सिलरी ब्रांचेस होता है, एंड फर्स्ट वन इज दैट इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच। ठीक है, मतलब सबसे पहला ऑप्थेल्मिक ब्रांच होता है, सेकंड तुम्हारा मैक्सिलरी ब्रांच होता है, एंड थर्ड तुम्हारा मैंडिबुलर ब्रांच होता है। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जाए कि किस क्रेनियल नर्व की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्रांचेस होती हैं, तो दैट इज ट्राइजेमाइनल नर्व। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इंड्यूस करता है? पहले तो क्या सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। देखो मैंने तुमको बोला किसी भी ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है ना, इट इज कंट्रोल बाय व्हाट? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा? नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, उसका उल्टा करेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हार्ट रेट हाथ में पता है। ठीक है, ये सिग्नल कौन स्टिमुलेट करता है? दैट इज तुम्हारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसकी वजह से बेसिकली हार्ट रेट तुम्हारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो हार्ट रेट तो करता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा नहीं है, तुम्हारी क्या होती है? पैसिफिक नर्वस सिस्टम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइड इनटू द विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब तुम्हें पता है कि हार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है तुम्हारा हार्ट। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट आते हैं? सिंपैथेटिक आते हैं, कौन से आते हैं? दूसरे पैरासिम्पैथेटिक आता है। ठीक है, बोथ एनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता नहीं है। तुम्हारा क्या होता है? इट इज हार्ट का जो भी कंट्रैक्शन वगैरह होता है क्या होती है? तुम्हारी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, वॉल्यूंटरी नहीं होती, इसलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो इसके अंदर नहीं आएगा। ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। पैरासिम्पैथेटिक आता है नर्वस सिस्टम, हाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, एंड इट इज इनवॉल्यूंटरी। हाँ, sympathetic nervous system and involuntary, sympathetic nervous system and voluntary। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो होता है, बट क्या ये वॉलंटरी होता है? नहीं, इट इज इनवॉलंटरी। ठीक है,
अब हमको ये करना है कि यहाँ पे बोला कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगा एंड इनवॉल्यूंटरी होगा, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, इनवॉल्यूंटरी होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस नर्वस सिस्टम की वजह से जो हार्ट है वो विसरल ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करता है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोमोट करने का काम करता है, दैट इज सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोमोट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगी दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिम्पथेटिक नर्व्स इन द मेमेलियंस अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, सैक्रल नर्व्स, 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स, थोरैको लंबर नर्व्स, ठीक है। पहले बात तो समझो कि जो तुम्हारी यदि स्पाइनल नर्व के स्पाइनल नर्व के बारे में बात करें तो स्पाइनल नर्व कितनी होती है, टोटल तुम्हारी होती है 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, 31 पेयर्स होती हैं। तो उसमें जो थोरैको लंबर्स नर्व्स होते हैं वो तुम्हारी क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, ठीक है। ओके, ये तुम्हारी क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स होते हैं ना, ये तुम्हारी क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। ओके, ये तुमसे पूछा जाएगा कि कौन 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 से क्रेनियल नर्व तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, दैट इज 3, 7, 9 एंड 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफरेंट नर्व्स फाइबर्स कैरी इंपल्स फ्रॉम, भाई एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, पेरिफेरी से सिग्नल्स को सीएनएस की तरफ ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, इफेक्टर आगस टू द सीएनएस, ठीक है। ये इफेक्टर आगस से सीएनएस की तरफ ले जाएंगे, नहीं, दैट इज रिसेप्टर से कहां ले जाएंगे, सीएनएस की तरफ ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वेगस नर्व, मैं तुमको ऑलरेडी बता दें कि वेगस नर्व तुम्हारी क्या होती है, दैट इज क्रेनियल नंबर 10। ओके, कैसे किस टाइप की नर्व होती है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। वन फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या एक फंक्शन तुम्हें बताना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट। पहले तो जो एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट होती है तुम्हारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं होती है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करती है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल, इट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, देखो जो तुम्हारी स्फिंक्टर प्यूपिली होती है ना, उसको कौन सप्लाई करता है, जो तुम्हारी एक्युलोमोटर नर्व की जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है वो सप्लाई करता है स्फिंक्टर प्यूपिली मसल्स को, ठीक है। तो इसलिए जो जब भी हम लोग मतलब जहां भी एक्सट्रीम लाइट होती है ना, तो हमारे प्यूपिल क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वहां पे काम कर रहा होता है। ओके, आई थिंक तुम चीजें समझ गया होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, ठीक है, नहीं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल, ये भी यहाँ पे भी नहीं होगी, दैट इज यहाँ पे किस कहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर द फ्लोइंग क्रेनियल नर्व्स कैन रेगुलेट हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट को कौन रेगुलेट कर सकता है, दैट इज तुम्हारा वैगस नर्व क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। पहले बात तुम्हें भी पता है कि निसल्स बॉडीज होती है क्या, निसल बॉडी कहाँ प्लेट होती है, न्यूरॉन्स में प्लेट होती है। किस पार्ट में प्लेट होती है, देखो जो न्यूरॉन्स का तुम्हारा जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट होता है वहां पे होती है, ठीक है। एंड जो तुम्हारी सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वहां पे तुम्हें निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। बट जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है वहां पे निसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। ओके, तो निसल्स ग्रेन्यूल होते क्या, निसल्स ग्रेन्यूल बेसिकली तुम्हारे जो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम होते हैं, ठीक है। So that is free ribosome and rough endoplasmic reticulum. Okay, next question. माइलिन सीट इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। पहले बात तो समझो माइलिन सीट होता क्या है। देखो जो एक्सॉन होती है ना उसके ऊपर क्या आती है, दैट इज उसके ऊपर कवरिंग होती है, दैट इज वहां पे क्या होते हैं, माइलिन सीट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो माइलिन सीट होती है ना, ये स्वान सेल भी बनाते हैं माइलिन सीट, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स भी बनाते हैं माइलिन सीट, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे, देखो सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं हमारे माइलिन सीट, एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वहां पे कौन बनाता है, दैट इज स्वान सेल बनाता है। तो स्वान माइलिन सीट कौन फॉर्म करता है, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट भी फॉर्म करता है एंड स्वान सेल भी फॉर्म करता है, ठीक है, स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेप्टर साइट्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट, ठीक है। भाई तुमने साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, तुम साइंस में पढ़े हो तो साइंस में तुमको पता है कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, न्यूरॉन है, ये क्या होगा उसका प्रीसाइनेप्टिक नोब्यूल्स, प्रीसाइनेप्टिक नॉब हो गया। ओके, एंड ये मान लो तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, क्या है तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये तुम्हारी क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, तो ये वाली जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होगी क्या होगा, प्री साइनेप्टिक, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रही है उसका जो रिसेप्टर है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है किस पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट होता है। तो वही चीजें पूछ रहा है कि जो रिसेप्टर साइट होती है उसकी फॉरवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट होता है नहीं, प्री साइनेप्टिक में नहीं होता।
एक्सॉन के टिप्स पे होता है, नहीं होता। मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल नहीं होता। कहाँ पे होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है। ओके, आओ आगे चलते हैं। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है भाई, दैट इज क्या होता है? कांस्टेंट ब्रिज नहीं यार, जॉइंट नो, जंक्शन पर नो, क्या होता है तुम्हारा? साइनेप्स होता है, ठीक है। साइनेप्स क्या बोलते हैं भाई? जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होती है? दैट इज कुछ गैप होती है, ठीक है, एंड इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, दैट इज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? दैट इज न्यूरॉन होती है। जैसे किडनी में क्या होती है? दैट इज किडनी के अंदर मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होती है? नेफ्रॉन होती है ना। ऐसे यहाँ पे क्या होती है? दैट इज न्यूरॉन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्वस सेल्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? तुम्हारे राइबोसोम के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीजें तुम समझ लो। देखो, जो तुम्हारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो तुम्हारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो तुम्हारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड जो तुम्हारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड तुम्हारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर कटायन इज, ठीक है। देखो, पहले बात जो तुम्हारी मान लो क्या है? सेल है, ठीक है। नॉर्मल स्टेज में सेल के अंदर जो तुम्हारी ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है कितनी होती है? दैट इज वो निगेटिव होती है। ओके, तो नॉर्मल कंडीशंस में इनसाइड द सेल किसकी मात्रा ज्यादा होती है? के प्लस, ठीक है। एंड आउटसाइड द सेल मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में किस कटायन की मात्रा ज्यादा होती है? दैट इज Na प्लस, ठीक है। यदि तुमसे यहाँ पे मोस्ट अबेंडेंट इंटरसेलुलर कटायन पूछोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे इंटरसेलुलर ना पूछ के यदि तुमसे एक्स्ट्रा सिल्वर पूछता तो जो तुम्हारा आंसर होता वो तुम्हारा क्या हो जाता? सोडियम हो जाता। ओके, आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है, ये चीज तुम पढ़े भी होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जा जाओ। डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल्स एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट टू ऑफ देम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मार्किंग दे रखी है एंड तुम्हें बताना है कि कौन सी मार्किंग यहाँ पे करेक्ट बता रखी है, ठीक है। पहले बात तो ये तुम्हारा क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर, एक कहाँ पे है? नो, न्यूरो ट्रांसमीटर तो सिनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज होंगी ना। ये तुम्हारा कि ये जो रिसेप्टर उसको बोला क्या ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है? न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, तो तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट पे जो सी है तुम्हारा क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं, जो सी है ना, देखो यहाँ पे जो सी है ये तुम्हारा क्या है? इट इज सिनेप्टिक वेसाइकल है, ठीक है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है नहीं, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या गलत है। ये तुम्हारा क्या? रिसेप्टर है, हाँ रिसेप्टर है, बट सी क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल, सही है। जो तुम्हारा बी है दैट इज बी, तुम्हारा क्या? सिनेप्टिक कनेक्शन, एंड डी क्या है? के प्लस नहीं, तुम्हारा जो डी होना चाहिए ना के प्लस नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? कैल्शियम होगा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा? देखो, जो सिनेप्टिक नोब में ना जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन पे जाकर क्या हो जाती है? उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो एक्सोसाइटोसिस हो रही है कौन सा आयंस करवाता है? दैट इज कैल्शियम करवाता है, ठीक है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है सिनेप्टिक नोब्स के अंदर, ठीक है। एंड फिर तुम्हारी जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसकी क्या होती है? एक्सोसाइटोसिस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द फिगर shown and the figure shows an axon terminal and synapse, select the option giving correct आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टू डी, ठीक है। यहाँ पे ए टू डी तुम्हें दिया हुआ है एंड तुम्हें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। पहले तो जो यहाँ पे सी है क्या है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं, जो सी है ना वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, फिगर में देख सकते हो तुम, ये तुम्हारा रिसेप्टर को डिनोट करता है, मतलब रिसेप्टर को पॉइंट आउट कर रहा है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, एंड जो तुम्हारा डी है वो तुम्हारा क्या? रिसेप्टर कैप्सूल नहीं यार। एंड जो तुम्हारा बी है न्यूरो ट्रांसमीटर, हाँ बी जो तुम्हारा है वो न्यूरो ट्रांसमीटर तो है, पर जो तुम्हारा डी है वो तुम्हारा रिसेप्टर कैप्सूल नहीं है। जो तुम्हारा डी है ना सिनेप्टिक वेसाइकल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा सी है वो तुम्हारा रिसेप्टर है और जो तुम्हारा डी है सिनेप्टिक वेसाइकल है, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। वी तुम्हारा क्या है? सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स, एंड ए क्या तुम्हारा? एक्सॉन टर्मिनल, देखो ए में क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या चीजें आगे बढ़ रही है, मतलब क्या ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When neuron is in resting state, not conducting any pulse, the axon membrane is, ठीक है। पहले तुम्हें ही पता है, मैंने तुमको
पीछे बताया था कि जब मान लो सेल क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है, अंदर कौन सी आयन ज्यादा होती है, के प्लस ज्यादा होती है, बाहर कौन सी ज्यादा होती है, सोडियम प्लस होती है, ठीक है। एंड रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है, डेट इज -70 मिली वोल्ट होती है, मतलब कि इनसाइड द सेल, ठीक है, निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, एंड बाहर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। इसी की वजह से जो तुम्हारी ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है इन द रेस्टिंग स्टेज, वो तुम्हारी क्या होती है, निगेटिव होती है, डेट इज -70 मिली वोल्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा रेस्टिंग स्टेज में, कि जो तुम्हारा मेम्ब्रेन हो क्या होगा, इक्वली परमिएबल होगा दोनों के लिए, सोडियम पोटेशियम के लिए नहीं, इक्वली परमिएबल नहीं होता। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। ओके, देखो जब रेस्टिंग स्टेज में ना जो तुम्हारी मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है, बट सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तुम देख सकते हो। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द सोडियम, नहीं, सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होता जाता, इसके लिए होता है पोटेशियम के लिए होता है। ये तुम्हारा ऑप्शन गलत है। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द सोडियम एंड नियरली इनपरमिएबल टू द सोडियम, हाँ ठीक है, ये तुम्हारी सही है, ठीक है। इनपरमिएबल टू द बोथ सोडियम पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है बट सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होता। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्जाइमर डिसीज इन द ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद डिफिशिएंसी। देखो जो तुम्हारी अल्जाइमर डिसीज होती है इसमें क्या होती है, मेमोरी लॉस होती है। किसकी वजह से होती है, देखो ए से अल्जाइमर एंड ए से याद रखना क्या, डेट इज एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। तो डेट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, गावा, गावा एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, डेट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। एंड डोपामिन, डोपामिन की डिफिशियंसी से क्या होती है, डेट इज तुम्हारी वो होती है, डेट इज पार्किंसन डिसीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, जो एक्शन पोटेंशियल, भाई भाई अभी मान लो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, डेट के प्लस ज्यादा होगा, बाहर सोडियम ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब डीपोलराइजेशन होगा सेल का तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे एंड बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मान लो -70 मिली वोल्ट से कहाँ चला गया, ये +30 मिली वोल्ट हो गया। ओके, क्यों होता है, डेट इज की सोडियम क्या होता है, सोडियम तुम्हारे 3 सोडियम अंदर आएगा एंड 2 सोडियम बाहर जाएगा, ठीक है, वही चीज है। की प्लस आयंस फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरसेलुलर फ्लूइड, की प्लस आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये जो की प्लस आयन है वो क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा, नहीं, इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ जाता है। सोडियम आयंस फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं, गलत है, ठीक है। आ जाओ, की प्लस आयन फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी इंपल्सेस है ना, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्सेस एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, सोडियम के मूवमेंट से आता है कि पोटेशियम के मूवमेंट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 3 सोडियम अंदर आ रहा है, 2 सोडियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट होता है ना, मेनली किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सोडियम एट द एंड तुम्हारा इनसाइड दिस सेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन टिक करेंगे डेट इज ऑप्शन नंबर 21। ओके, ऑप्शन 21 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। During the transmission of nerve impulses through the nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge, ठीक है। देखो मान लो किसी भी नर्व फाइबर के थ्रू क्या हो गया, तुम्हारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है एंड एक्शन पोटेंशियल तुम्हारी ट्रांसम्यूट हो रही है आगे की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, एट द स्टार्टिंग वहां पे क्या होगी, निगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। फिर निगेटिव से क्या होगा, तुम्हारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। देन तुम्हारी फिर बैक टू दी क्या हो जाएगी, तुम्हारी निगेटिव हो जाएगी एंड इससे क्या होगा, तुम्हारी एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा चार्ज होगा, क्या पहले पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, सबसे पहले क्या होती है वहां पे निगेटिव चार्ज होगी, देन निगेटिव, नो गलत है, पहले निगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव नहीं यार। यदि जो तुम्हारा सेल है यदि एक बार डीपोलराइज हो गया तो फर्दर रीपोलराइज तो होगा ही होगा ना। तो ये बोला कि नहीं वो एक बार डीपोलराइज होगा तो डीपोलराइज ही रहेगा, वो रीपोलराइज नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत है। द फर्स्ट पॉजिटिव देन निगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव, ठीक है, नहीं पहले पॉजिटिव नहीं होता, अंदर क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये तुम्हारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले पॉजिटिव देन निगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू निगेटिव, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले निगेटिव होती है देन पॉजिटिव होती है, देन क्या होती है, मतलब पहले डीपोलराइजेशन देन रीपोलराइजेशन, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर? देखो जो तुम्हारी एसिटाइलकोलिन होती है ये तुम्हारी क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये तुम्हारी मोस्टली सिंपैथेटिक जो वो डिस्चार्ज होता है उसमें होते हैं। एसिटाइलकोलिन तुम्हारी क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज में होती है। जो कॉर्टिसोन होती है ये किसी भी टाइप की न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Parkinson disease, characterized by the tremors and the progressive rigidity of the limbs, is caused by the degeneration of brain neurons that are involved in the movement, control and make use of the neurotransmitter। ठीक है भाई, पार्किंसन डिसीज किसकी वजह से होती है? ठीक है, जब पार्किंसन डिसीज जो तुम्हारी होती है, ठीक है, पी से पार्किंसन याद रखना एंड डी से बेसिकली क्या याद रख सकते हो? दैट इज डोपामिन। ठीक है, पार्किंसन डिसीज किसकी वजह से होती है? दैट इज डोपामिन के डिक्रीज होने से होती है। ठीक है, मतलब डोपामिन की लेवल क्या जो तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है? तुम्हारी ट्रिमर्स होती है। ओके, आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। ठीक है, तो डिफ्यूजन कहाँ पे होती है? के प्लस सेल के अंदर आता है, ये नहीं होता, नहीं होता। दैट इज के प्लस क्या होगा? सेल के अंदर आता है। ठीक है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में जो हमारी सेल होती है वो के प्लस के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है, सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो यहाँ पे किस सेल, कौन सा आयन अंदर आएगा सेल के? दैट इज तुम्हारा पोटेशियम ही तो आएगा। What used to be described as a Nissel's granules in a nerve cells and now identify as। ठीक है भाई, Nissel's granules किसके बने होते हैं? तुम्हारे इंटरफेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, राइबोसोम्स के बने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे Nissel's granules को तुम्हें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करोगे कि तो क्या होता है? एक टाइप का राइबोसोम ही है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेते हैं। केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एज अ सिनेप्टिक जंक्शन। ठीक है, जो सिनेप्टिक जंक्शन पे जो तुम्हारी केमिकल रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, अभी जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो तुम्हारी इनहिबिटरी भी हो सकते हैं एंड तुम्हारे एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है, ये तो तुम्हारी ब्रेन में होती है। लिम्स नहीं, बोन हार्मोन्स नहीं, हार्मोन्स तुम्हारी नहीं होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स तुम्हारी कौन सीक्रेट करता है? तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो तुम्हारी सीक्रेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Potential difference across the resting membrane is negatively charged. This is due to the differential distribution of the flowing ions। कौन कौन से ions होते हैं? That is sodium and potassium की क्या होती है? डिफरेंशियल मतलब दोनों इंटरसेलुलर स्पेस एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के अंदर क्या होती है? दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होती है? बाहर की तरफ तुम्हारी सोडियम ज्यादा होती है, अंदर की तरफ क्या होती है? तुम्हारी सोडियम कम होती है। इसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, एंड मतलब कि एक तुम्हारा जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। ठीक है भाई, जो तुम्हारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके थ्रू मेंटेन की जाती है? क्या यहाँ पे कोई हार्मोन इन्वॉल्व होता है? क्या कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है या फिर कोई एंजाइम्स होती है? किसकी वजह से होती है? एक्चुअली यहाँ पे क्या होते हैं? आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब आयंस कैसे हम लोग आयंस बोल रहे हैं कि, ठीक है, आयंस मतलब क्या? आयंस पंप वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कि जो आयंस पंप होते हैं वो आयंस को बाहर करते हैं या फिर उसी को क्या कहते हैं? आयंस को अंदर करते हैं। ठीक है, एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होता, हार्मोन्स नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? तुम्हारा आयन पंप होते हैं एंड तुम्हारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए। द फंक्शन ऑफ आवर विजुअल ऑर्गन इज कंट्रोल बाय। ठीक है, और जो तुम्हारे हमारे विजुअल ऑर्गन के जो भी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, यदि बोला जाए तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है जो तुम्हारी इनवॉल्यूंटरी, मतलब ये तुम्हारी वॉलंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करता है। विजुअल ऑर्गन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ओके, एमसीक्यू कर लेते हैं अब। वेगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, वेगस नर्व क्या होती है? दैट इज तुम्हारी क्रेनियल नंबर 10 होती है। ठीक है, नाइन्थ कौन सी होती है? तुम्हारी वेगस नर्व होती है। फिफ्थ कौन सी होती है? फिफ्थ तुम्हारी होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होती हैं, याद रखना, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसेशन ऑफ स्टमक पेन इज ड्यू टू। ठीक है भाई, इंटीरियर रिसेप्टर्स होता है, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स होता है, टेली रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, पहले इनका मतलब समझ लो। ठीक है, देखो इंटीरियर रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो अंदर से स्टिमुलस को सेंस कर रहा है। एक्सटीरियर रिसेप्टर्स का मतलब जो रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट है एंड यहाँ से स्टिमुलस को सेंस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे स्किन पे जो पेन रिसेप्टर्स हो गए वो तुम्हारे कैसे रिसेप्टर्स हो गए? एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हो गए। एंड टेली रिसेप्टर्स का मतलब जो दूर की चीजों को ना सेंस करे, जैसे कि लाइट वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसका जो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं टीलो रिसेप्टर्स। ओके, अब देखो जो पेन के रिसेप्टर थी हमारी सरफेस पे प्रेजेंट है, स्किन का सरफेस पे प्रेजेंट है।
ये सुपरफिशियल सरफेस से पेन की जो स्टिमुलस इसको कैरी करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचा रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हो गया। बट जो हमारे इनसाइड द बॉडी जो पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो अंदर से जो पेन हो रहा है उसको सीएनएस के पास पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वो जो रिसेप्टर हो गया वो तुम्हारा इंटीरियर रिसेप्टर्स होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ताकि सरफेस पे प्रेजेंट है स्किन वगैरह पे। तो जो तुम्हारे सेंसन ऑफ स्टोमक स्टोमक कहाँ से आ रहा है भाई, स्टोमक के अंदर से आ रहा है, तो ये किस टाइप का रिसेप्टर हुआ, ये तुम्हारा इंटीरियर रिसेप्टर्स हुआ। ओके, विच आर द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। कंडीशनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल कौन सा हुआ, आई क्लोज्ड व्हेन एनीथिंग इंटर इनटू इट, हैंड टुक अप व्हेन पियर्सिंग विद व्हाट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स, भाई जो तुम बाय द बर्थ, आफ्टर द बर्थ जो तुम सीखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सलाइवेशन इन द हैंगरी डॉग इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ बेल, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी, दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स। भाई तुम क्या कर रहे हो, इसको तुम जनरेट कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटो रीनो लैरिंगोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएनटी बोलते हैं, ठीक है। ईयर नोज स्टडी, ईयर नोज थ्रोट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्रॉग ब्रेन इज क्रश्ड इवन देयर इट्स लेग्स मूव ऑन द पिन पॉइंटिंग, ठीक है। ये किस टाइप का रिफ्लेक्स है, न्यूरोट्रांसमीटर रिफ्लेक्स नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक टाइप का सिंपल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जहां पे तुम्हारा ब्रेन तो क्रश हो गया, ठीक है भाई, ब्रेन क्रश हो गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्स चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये पिन पॉइंटिंग जो मूवमेंट हो रही है लेग की, वो यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे एक टाइप का रिफ्लेक्स हो गया। कैसा रिफ्लेक्स है, तुम्हारा सिंपल रिफ्लेक्स है, ठीक है। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, ठीक है। न्यूरोसिस तुम्हारा मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोसिस भी है, इपिलेप्सी भी है, ठीक है। प्लेगी तुम्हारा एक टाइप का क्या बैक्टीरियल डिसीज होता है, तुम्हारा ब्रेन से रिलेटेड डिसीज नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स ऑफ द फ्रॉग इज, भाई फ्रॉग का फिफ्थ क्रेनियल नर्व क्या होता है, जैसे हमारे में फिफ्थ क्या होता है, ट्राइजेमिनल होता है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व भी होता है, ठीक है। जो बाइपोलर नर्व्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो बाइपोलर नर्व्स होते हैं, जो कि मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया, वो कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं क्या, स्किन टैक्टाइल्स के अंदर होते हैं क्या, नहीं, वो कहाँ पे, जो तुम्हारी रेटिना ऑफ द आईज होती है वहां पे तुम्हारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तुम्हारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपोलर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इज, भाई जो तुम्हारे मल्टीपोलर नर्व्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो तुम्हारे ब्रेन में, मतलब जो तुम्हारा सेरिब्रम होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर तुम्हारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स थ्रू देयर डेंड्राइट्स, ठीक है भाई। मान लो यहाँ से सिग्नल आया एक न्यूरॉन से, ठीक है, जो दूसरा न्यूरॉन है उस सिग्नल को कैसे पिकअप करेगा भाई, डेंड्राइट से पिकअप करेगा, तो डेंड्राइट्स, ठीक है। एंड सेंड सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन्स थ्रू, भाई अदर, भाई मान लो ऐसे समझो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या एक न्यूरॉन है, ओके, एंड ये तुम्हारी क्या है, डेंड्राइट्स हैं, ओके। एंड मान लो यहाँ से सिग्नल आया, तो ये जो सेल है ना, वो डेंड्राइट से ही क्या करेगा, सिग्नल को लेगा एंड सिनेप्टिक नोड पर ले जाएगा, एंड फिर सिग्नल को अगले सेल को दे देगा, ठीक है। एंड सेंड वो अदर न्यूरॉन्स को किसके थ्रू सिग्नल देगा, दैट इज किसके थ्रू देगा, रिसेप्टर्स, सेल बॉडीज एंड द डेंड्राइट्स, देयर इंड फिट, क्या है यार, ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, ठीक है। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, कैसे अपना सिग्नल रिसीव करते हैं, सेल बॉडीज या फिर डेंड्राइट्स के थ्रू बोल सकते हो, एंड अगले वाले को कैसे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ओके। यहाँ पे तुम्हारे एमसीक्यू एंड तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जो भी नीट्स में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब आओ आगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और जो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ओके। अ न्यूरॉन इज अ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ थ्री मेजर पार्ट, पहले तो जो तुम्हारी न्यूरॉन है तुम्हारा क्या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, क्या तुम उसको मतलब नेकेड आई से देख सकते हो, नहीं, दैट इज क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्रेनुल बॉडीज कॉल्ड नेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। आगे आते हैं, अब इस ऑप्शन पे दोबारा आएंगे, ओके। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, नहीं, जो शॉर्ट फाइबर जो रिपीटेडली ब्रांच होते हैं, ठीक है, जो सेल बॉडी से निकलते हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, ना कि एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डेंड्राइट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता। डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। हाँ, जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, वो क्या करेगा, वो सिग्नल्स को लेगा एंड वो सेल बॉडी की तरफ क्या करेगा, इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा। एंड जो एक्सॉन्स होते हैं वो सेल बॉडी से अवे ट्रांसफर करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गन्स। आज भी जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी होती है। दूसरी चीज, उसके अंदर सेल ऑर्गन्स भी होंगे। दूसरी चीज क्या होती है, उसके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स होती है। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, रेटिकुलम रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। ये सारी चीजें क्या होंगी, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन दीजिएगा, सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैच दी कॉलम करना है। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाईपोलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड यूनिपोलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं तुमको बता दिया कि जो तुम्हारी यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तो भाई सिक्स सेवन का क्या जाएगा, 5। ओके, एंड जो बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड जो हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आज देख लेते हैं, ए का फोर्थ, सी का 3, बट एक मिनट, देखो बी का 5, बी का 5 ये तो कभी होगा नहीं। ओके, लेट्स चेक दिस कि सी का 1। ठीक है भाई, यूनिपोलर क्या कहता है, क्या यूनिपोलर के अंदर एक एक्सोनी शिप होता है। तो हम लोग फिफ्थ का सी का 1 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, बी हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग नर्व फाइबर्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल। देखो हाँ, क्या देखो, चाहे माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो या फिर अनमाइलिनेटेड हो, ठीक है, दोनों स्वान सेल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, बट जो माइलिनेटेड नर्व होता है वहां पे स्वान सेल तुम्हारा माइलिन शीट बनाएगा, एंड अनमाइलिनेटेड वाले में कवर तो करेगा बट वो माइलिन शीट को नहीं बनाएगा। ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये तुम्हारा क्या करेक्ट है, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन भी है शायद। ओके, Swan cell associated with the unmyelinated nerve fibers do not form a myelin sheet around the axon। हाँ ठीक है, वही मैंने बताया कि अनमाइलिनेटेड शीट के अंदर प्रिंट तो होते हैं बट वो बनाते नहीं है माइलिन माइलिन शीट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट तुम्हारी क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the following statement is incorrect regarding the location of the nerve fiber। ठीक है, myelinated nerve fibers are found in the spinal nerves। ठीक है, देखो पहले होता है जो तुम्हारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, एंड तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा ब्रेन होता है, जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, एंड उससे जो भी नर्व्स वगैरह निकल रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, उसके अंदर कौन से नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे माइलिनेटेड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्रेनियल नर्व्स के अंदर भी तुम्हारे माइलिनेटेड नर्व्स होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, जो तुम्हारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं एंड जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, दोनों के अंदर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड जो तुम्हारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है उसके अंदर क्या होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नहीं होती। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन डिस्क्राइब्ड बिलो। ओके, इट इज अ लॉन्ग फाइबर्स distal end of which is branched and it transmit nerve fibers away from the cell body to synapse or to a neuromuscular जैसा। ठीक है भाई, क्या हो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी एक्सॉन्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ठीक है, एक्सॉन की बात कर रहा है। जो एक्सॉन होता है तुम्हारी जो इम्पल्सेस होती है वो सेल बॉडी से अवे ले जाता है। ठीक है, एंड जो डेंड्राइट्स होता है वो उस इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of the provided test, Nissal's granules are expectedly stated to be present in which are the following। ठीक है, हाँ पहले मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि जो तुम्हारी निसल्स ग्रेन्यूल्स होती है ना, वो तुम्हारे डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होती हैं, सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एंड ए से एक्सॉन होता है। एंड ए से याद रखना कि जो निसल ग्रेन्यूल्स होती है वो एक्सॉन्स में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स में ही तुम्हारी ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, जो तुम्हारी नर्व्स होती है ना, उसको हम लोग मतलब जो तुम्हारी न्यूरॉन्स होती है उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, यूनिपोलर, मल्टीपोलर एंड बाइपोलर। ओके, तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि चाहे यूनिपोलर हो, चाहे बाइपोलर हो, चाहे मल्टीपोलर हो, ठीक है, तीनों के अंदर एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, वेरी क्या करती है, वेरी तुम्हारी डेंड्राइट्स करती है। ठीक है, आज क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
बाइपोलर न्यूरॉन्स हैव टू एक्सॉन्स एंड वन डेंड्राइट्स। नहीं, मैंने तुमको बोला ना कि चाहे न्यूरॉन्स कैसा भी हो, एक्सॉन तो केवल और केवल एक ही होगा, डेंड्राइट्स वेरी करता है। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यूनिपोलर न्यूरॉन्स पोसेस सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स। ठीक है, देखो जो तुम्हारी यूनिपोलर्स होती है ना, उसके अंदर सिर्फ सिर्फ एक एक्सॉन होता है, उसके अंदर कोई भी डेंड्राइट्स नहीं होता है। ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पोजेस वन एक्सॉन्स एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। हाँ, जो तुम्हारी मल्टीपोलर्स होती है उसको हम लोग मल्टीपोलर बोलते ही है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि उसके अंदर डेंड्राइट्स क्या होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड यूजुअली इन द रेटिना ऑफ द आईज। नहीं, जो तुम्हारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो तुम्हारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं, एंड रेटिना के अंदर क्या होते हैं, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक है भाई, जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं हैव नोड ऑफ रेनवियर। जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। हाँ, क्योंकि दो माइलिनेटेड शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स आर डिवाइडेड स्वान सेल। नहीं, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, स्वान सेल तो प्लेंट होता ही होता है। ठीक है, बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नॉन माइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीट नहीं बनाता। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। माइलिनेटेड फाइबर्स आर इन्वेलप्ड विद द स्वान सेल। हाँ, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, दोनों क्या होते हैं, स्वान सेल से इन्वेलप्ड होते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the unipolar neurons are usually found in the embryonic stage। हाँ जी, the unipolar neurons have a cell body with one axon and no dendrites। हाँ, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, बट तुम्हें क्लियर पढ़ने से तुम्हें पता चल गया कि भाई ये रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग स्ट्रिक्टली डिफाइंड नोड ऑफ रेनवियर एज पर द टेस्ट। ठीक है भाई, इस तुमको मैं इसको होमवर्क देता हूँ यार, तुम इसका आंसर बताना यार कमेंट में। ओके, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू द स्ट्रक्चर दैट आल्सो। बताइए किसके बारे में बोल रहा है, ये तुम्हारे डेंड्राइट्स के बारे में बोल रहा है। ओके, एंड ये बेसिकली डेंड्राइट्स क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नहीं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी नहीं करता, ये तुम्हारे क्या करता है, सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स। नहीं यार, सिनेप्टिक वेसिकल्स तुम्हारे सिनेप्टिक नोब्स के अंदर होती है, इसके अंदर नहीं होती, गलत है। कंटेन नेसल्स ग्रेन्यूल्स। हाँ, इसके अंदर होती है, तुम्हारे सेल बॉडी के अंदर भी नेसल्स ग्रेन्यूल्स होती है, एंड सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स के अंदर भी होती है। आर एनवेलप्ड बाय द स्वान सेल। नहीं, या जो स्वान सेल से कौन सा पोर्शन एनवेलप्ड होता है, तुम्हारा एक्सोन वाला पोर्शन एनवेलप्ड होता है। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrect statement regarding the structure of axon. Okay, each branch of the axon terminate as a bulb-like structures। हाँ, तो जो यहाँ पे जो एक्सॉन होता है एंड में जाकर क्या होता है, वो ब्रांच कर जाता है, एंड वो फिर जाकर किस में टर्मिनेट होगा, सिनेप्टिक नॉब्स में टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये मतलब क्या, सिनेप्टिक नॉब्स में क्या आएगा एट द एंड में, ये तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनेट कर जाता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। हाँ, देखो ये मान लो, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेल बॉडी हो जाएगी। ओके, मतलब सेल बॉडी हो गई, तो यहाँ से क्या कर रहा है, इम्पल्स को सेल बॉडी से आगे की तरफ ले जा रहा है, मतलब अभी फ्रॉम द सेल बॉडी, अभी फ्रॉम द सेल बॉडी ये इम्पल्स को कैरी कर रहा है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द एक्सॉन कंटेंट टिपिकल सेल्स ऑर्गेनल्स एंड नेसल्स ग्रेन्यूल। नहीं, जो नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक्सॉन में क्या होते हैं, ये से एक्सॉन एक से एब्सेंट होते हैं, क्या, नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। द एक्सॉन कैन ट्रांसमिट इम्पल्स टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ बिल्कुल भाई, सेल बॉडी से इम्पल्स कहाँ पे जाएंगे, सेल बॉडी से इम्पल्स फाइनली तुम्हारी जाएगी सिनेप्टिक नॉब्स की तरफ। वहां पे क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर। देन वहां से जो तुम्हारी इम्पल्सेस है नेक्स्ट न्यूरॉन्स में जाएंगी। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में तुम्हारी इम्पल्सेस क्या होंगी, तुम्हारी ट्रांसमिट होंगी, या फिर तुम क्या बोल सकते हैं, साइनस में तुम्हारी जो इम्पल्सेस है ट्रांसमिट होंगी। ये तुम्हारी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये भी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, मल्टीपोलर कहाँ पे होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन भी है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हाँ, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो तुम्हारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, जो तुम्हारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है वहां भी तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं।
ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, हाँ बिल्कुल सही है। कितनी यहाँ से ऑप्शन सही है, दैट इज तीनों तीनों के यहाँ तुम्हारे सही है, तो दैट इज तीनों सही है, ठीक है। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्वान सेल्स इनक्लोजेस द एक्सॉन्स बट डज नॉट फॉर्म द माइलिन शीट, नहीं यार, जो माइलिनेटेड शीट होती है वहाँ पे माइलिन, जो माइलिनेटेड नर्व होती है वहाँ पे माइलिन शीट तो प्रेजेंट होता ही होता है, कौन फॉर्म करता है, स्वान सेल। तो तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि यार क्लोज तो करता है बट वो माइलिन शीट नहीं बनाता, भाई जब माइलिन शीट नहीं बनाता तो काहे का माइलिनेटेड नर्व, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। फॉर्म से माइलिन शीट अराउंड द डेंड्राइट्स, नहीं, यहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं होना चाहिए था, डैडी एक्सॉन के अराउंड भी बनाता है ना, तो डेंड्राइट्स के अलोंग थोड़ी ना बनाता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है। इनवेलप्स द एक्सॉन्स एंड फॉर्म द माइलिन शीट, हाँ ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, एक्सॉन्स को इन्वेलप करता है, माइलिन शीट बनाती है। इस इच एब्सेंट लिविंग द एक्सॉन नेकेड, नहीं ये तुम्हारे अनमाइंडेड के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके।